आप सभी लोगों को श्याम भाई योगा परिवार की तरफ से ओम। सबसे पहले जिस आसन पे आप बैठे हैं उसे नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए। धरती माता को नमन करें, प्रणाम करें और पूरे एनवायरनमेंट को थैंक यू, इसका शुक्रिया अदा करें। मन ही मन संकल्प लें, जब तक मेरी श्वास चले मैं स्वस्थ रहूं, निरोग रहूं, ऐसे ईश्वर से मंगल कामना करें। और इसके लिए मुझे योगा अभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, एक्सरसाइज हमेशा करते रहना है। मैं करती रहूंगी या मैं करता रहूंगा, ऐसा अपने आप से ही वादा करना है। कि ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, दोनों हाथ सामने खोलें, अपना थंब इंडेक्स फिंगर का टिप मिलाएं, बाकी तीनों फिंगर्स को साथ में जोड़कर हल्का सा आगे की ओर बेंड करें। हथेली का रुख आसमान की ओर, दोनों हाथ घुटनों पर, कौनियों को कमर की साइड लगाएं, कमर गर्दन सीधी, कंधों को हल्का सा पीछे ले जाएंगे रोटेट करते हुए। पूरे लंग्स को स्पेस मिले, आंखें बंद। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। एक अभ्यास हुआ, इसी तरह से करेंगे 7 अभ्यास। शुरू करते हैं। सात बार अभ्यास के बाद आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधी। फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस छोड़ते समय पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा ओ बोलेंगे और मुंह बंद करके माँ की आवाज अपने कंठ से, अपने थ्रोट से निकालेंगे। 5 बार करेंगे पवित्र ओमकार का उच्चारण। शुरू करते हैं। आखिरी बार। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, कौनियां अलाइन रहेंगी। हाथों के अंगूठों के नाखून शरीर को, टी शर्ट को छूते हुए गायत्री मंत्र के साथ वैदिक प्रार्थना गाएंगे। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। आंखें बंद रखें, दोनों हथेलियों को रब कीजिए, पामिंग कीजिए। हथेलियों में गर्माहट लाइए। गर्म हथेलियां अपनी आंखों पे लगाइए। आंखें खोल बंद कीजिए हथेलियों के बीच। धीरे से, कोमलता से आंखें खोलते हुए रोशनी की ओर ले जाइए। चेहरे पे अपने हाथ घुमाएं, शरीर पे अपने हाथ फिरा लेंगे। आज हम करने जा रहे हैं सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले भ्रस्त्रिका प्राणायाम, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करेंगे। आसन मुद्रा लगाएंगे, जिस भी आसन में आपको कंफर्टेबल हो।
पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं आराम से आसन लगाएंगे। हाथों की विशेष मुद्रा बनाइए, कोहनियां कमर की साइड लगाएंगे, कमर गर्दन सीधी, कंधों को हल्का सा पीछे करते हुए, नजरें मनीषा सामने, दो आंखें लाइट चालू लगातार कीजिए, अंधेरे में बैठे हुए हैं। मनीषा लंबी दो। गहरी लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। पूरा ध्यान श्वासों पे लगाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भ्रस्त्रिका प्राणायाम। निशा बत्रा कैमरा रेस्ट कीजिए। ओके। राकेश पंडवाई बहुत अच्छे से बैठे, वेरीफाई बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। आज आपका पहला दिन है, स्वागत करते हैं आपका। पूरा श्वास आपके सीने में भरेगा और धीरे धीरे आप उसे खाली करेंगे। जो लोग नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, चेयर, सोफे, गद्दे पे बैठेंगे, पैरों के नीचे आसन लगा लें, कमर के पीछे तकिए का सहारा लगा लें। नीचे बैठ पा रहे हैं, कमर सीधी नहीं रख पा रहे हैं, दीवार का सहारा लेंगे, पीछे तकिए का सपोर्ट लेते हुए। दमा, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों के लिए रामबाण इलाज है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। रोज सुबह शाम 10 मिनट 15 मिनट अभ्यास कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसी के साथ जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है, साइनस का प्रॉब्लम रहता है, जिन्हें सुबह उठते से ही छींके, जुकाम, सर्दी बनी रहती है, उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है भस्त्रिका प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास। हर प्रकार की एलर्जी को दूर करता है, चाहे धूप से हो, डस्ट से हो, किसी विशेष खुशबू से हो, या स्किन से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, झाइयां, झुर्रियां आदि की परेशानियों को भी दूर करता है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। आखिरी 1 मिनट।
लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए विश्राम, कमर रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद ही रखिए, दोनों हथेलियों को रब कीजिए, पामी कीजिए, हथेलियों में गर्माहट लाइए, गर्म हथेलियों अपनी आंखों पे रखिए, आंखों को गर्माहट दें, आंखें खोल बंद कीजिए हथेलियों के बीच, धीरे से कोमलता से आंखें खोले, रोशनी की ओर ले जाएं, चेहरे पे हाथ घुमाएं, शरीर पे अपने हाथ फिराएं। चलिए अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। फिर से आ जाएंगे आसन मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। अभी एक सरल सा अभ्यास करना है, नाक की फूंक से जलती हुई मोमबत्ती को बुझाने का अभ्यास। इतनी तेजी से नाक से सांस छोड़ें कि जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाए। पीरियड्स वाली महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगी, बाकी सभी धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं। 20 अभ्यास करते हैं शुरू में। बीस से 30 अभ्यास के बाद हमने महसूस किया, जब हम तेजी से नाक से झटके से श्वास छोड़ते हैं, हमारी नाभि हमारे पेट को पीछे की ओर धक्का मारती है। श्वास बाहर, पेट अंदर। हर बार यही अभ्यास हो रहा है, श्वास बाहर, पेट अंदर। यही अभ्यास कपालभाति प्राणायाम होता है। इसी अभ्यास को लगातार करते रहेंगे। पेट में, कमर में दर्द होने लगा है, दोनों हथेलियां आगे रखें, आगे की ओर झुकें, हथेलियों को राइट साइड में रखें, राइट साइड की ओर झुकें, हथेलियां लेफ्ट साइड में रखें, लेफ्ट साइड की ओर झुकें, हथेलियां पीछे रखें, शरीर को ऊपर खींचे। कमर पेट रिलैक्स होने के बाद फिर से अभ्यास शुरू कर देंगे। मैम अभी पानी खा के, पानी पी के कपालभाति कर सकते हैं? अभी पानी पी के बैठी हूँ। पानी पीकर बैठे हो आप, कपालभाति कर सकते हैं। पानी पीने के साथ कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने चाय पिया है, बिस्किट खाया है चाय के साथ, तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको कपालभाति ठीक है, मैं अभी ओके। करते समय ध्यान रखेंगे, कंधे नहीं उचकाएंगे, चेहरे पे प्रेशर नहीं। पेट का मूवमेंट है, श्वास छोड़ेंगे झटके से, तेजी से आपका पेट अंदर जाएगा। कंधे नहीं उचकाएं, चेहरे पे प्रेशर नहीं लाएं। साथ ही साथ सुनते जाएं। जिन लोगों को पेट से संबंधित गंभीर परेशानी है, पेट में अल्सर है, हार्निया का प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर का इश्यू है, पथरी का प्रॉब्लम है, या आंतों से संबंधित कोई भी परेशानी है, आप कपालभाति प्राणायाम नहीं करेंगे। जिन लोगों का हाल ही में पेट, हार्ट, इंटरनल बॉडी की कोई भी सर्जरी हुई है, सिजेरियन डिलीवरी हुई है 6 से 9 महीने तक, आप लोगों को भी कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही अभ्यास शुरू करेंगे। जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट इश्यू, 2 सेकंड का एक स्ट्रोक लगाएंगे। कमर दर्द वाले भी 2 सेकंड का एक स्ट्रोक लगाएंगे। आपका जो झटका है पेट पर ही आएगा, कमर तक नहीं जाए, इस बात का ध्यान लगाएं। कपालभाति प्राणायाम और खाना खाने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप बहुत जरूरी है। लाइट रिफ्रेशमेंट लिया है, हल्का फुल्का कुछ मील लिया है, या कुछ हल्का फुल्का नाश्ता किया है, तो 2 घंटे का गैप जरूर रखें। कुछ भी खाने के तुरंत बाद आप कपालभाति प्राणायाम नहीं करेंगे। कपालभाति प्राणायाम हमेशा बैठकर आसन मुद्रा लगाकर ही करें, घूमते फिरते ना करें। पेट, कमर को रिलैक्स करते रहेंगे बीच बीच में।
बहुत से लोग सोचते हैं सुनते जाएंगे करते जाएंगे। हमने कपालभाति प्राणायाम में श्वास तो ली ही नहीं, लगातार श्वास ही छोड़े जा रहे हैं। पर आप जब आप तेजी से नाक से झटके से श्वास छोड़ते हैं तो आपको श्वास स्वतः ही आ जाती है, आपको श्वास लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप इसके लिए परेशान नहीं हो। जब भी आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं आगे पीछे झुक के, आप डीप इनहेल डीप एक्सहेल करें, फिर से कपालभाति प्राणायाम शुरू कर दें। चालीस से 60 स्ट्रोक लगातार लगाना है। जो लोग 40 स्ट्रोक लगा पा रहे हैं 45 लगाइए, 60 लगा पा रहे हैं 70 लगाइए। अपनी क्षमता से, अपने अति से 5 अभ्यास 10 अभ्यास ज्यादा कीजिए, उसका फायदा आपको ज्यादा मिलने वाला है। और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, 50 की जगह 60, 60 की जगह 70, ऐसे करके आप लगातार 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक अभ्यास की प्रैक्टिस लाइए। लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए विश्राम, कमर रिलैक्स कीजिए, आंखें बंदी रखेंगे, दोनों हथेलियों को रब कीजिए, पामिंग कीजिए। हथेलियों में गर्माहट लाइए, गर्म हथेलियां अपनी आंखों पे लगाइए। आंखें खोल बंद करेंगे हथेलियों के बीच, धीरे से आंखें खोलें, रोशनी की ओर ले जाएं, चेहरे पे हाथ घुमाएं, शरीर पर अपने हाथ फिराएं। चलिए आज हम करने जा रहे हैं बैठकर किए जाने वाले आसन। सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन। उसके लिए दोनों पैरों को सामने खोल लें। लगातार एक ही आसन मुद्रा में बैठने से अगर पैरों में घुटनों में दर्द होने लगा है, दोनों पैरों के घुटनों को जम कराइए। यह अभ्यास बहुत फायदेमंद है, सूक्ष्म व्यायाम है। आपकी पिंडलियां सॉफ्ट रहेगी, आपके काफ मसल्स अगर सॉफ्ट रहेंगे तो आपके पैरों में कमर में कोई भी दर्द नहीं होगा। एक एक पैर के घुटने को अप डाउन करें। दोनों पैरों के पंजे को आगे जमीन से टच कराने की कोशिश करेंगे। दंडासन में बैठना है, कमर सीधी करके बैठना है, आगे की ओर झुक के नहीं बैठे। दोनों पंजे अपनी ओर खींचे, अच्छा प्रेशर लेते हुए अपनी ओर खींचे। दोनों पंजे आगे, अपनी ओर खींचे, आगे, अपनी ओर खींचे, एक बार और, आगे, अपनी ओर खींचे। पैरों की अंगुलियों को मूवमेंट देंगे, पैरों की अंगुलियों की मुट्ठी बांधेंगे। पैरों की अंगुलियों को नीचे की ओर दबाइए, नीचे जमीन दिखाइए, पैरों की अंगुलियों को आसमान की ओर खोलें, जमीन दिखाएं, आसमान की ओर खोलें, जमीन दिखाएं, आसमान की ओर खोलें, एक बार और, जमीन दिखाएं, आसमान की ओर खोलें। पंजों को रोटेट करेंगे। दोनों पैरों के राइट साइड में जाएंगे पैर, राइट पैर की छोटी अंगुली जमीन को टच करेगी। आगे में दोनों पैर सामने की ओर, लेफ्ट साइड में लेफ्ट पैर की छोटी अंगुली, और अपनी ओर पूरा बड़ा खींचते हुए सर्कल बनाते हुए आप अभ्यास करेंगे 8-8 बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटी क्लॉकवाइज। 8 7 6 5 4 3 2 1। जिनके घुटनों में परेशानी है हल्का सा अपनी एड़ियों को नीचे जमीन पे लगा लेंगे, घुटनों को ऊपर उठा लेंगे। फिर से रोटेट करेंगे पंजों को जमीन से लगाते हुए।
5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज हाथों को रख लें घुटनों पे, घुटनों की मूवमेंट हो रही है। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। पैर सामने। अभी हम बैठेंगे वज्रासन में। एक पैर को आराम से मोड़िए, पंजे को अंदर की ओर, एड़ी को बाहर की ओर। दूसरा पैर भी इसी तरह से। जिन लोगों के घुटने, एड़ी, पंजे, टखनों में दर्द है, वज्रासन में नहीं बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे। वज्रासन बहुत ही सुंदर अभ्यास है। वज्रासन खाना खाने के बाद जिस आसन में बैठा जाता है वो है वज्रासन। आसन में बैठने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, साथ में आपका वजन धीरे धीरे खुद से ही कम होने लगता है। चलिए, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करेंगे 7 बार। विश्राम, रुक जाएंगे। नेक्स्ट अभ्यास आप करेंगे वज्रासन के साथ मलासन या मालासन का अभ्यास। हथेलियों को जमीन पे लगा लें और जिस तरह इंडियन पॉटी सीट में बैठते हैं उसी तरह से बैठने की कोशिश करेंगे, पैरों में, एड़ियों में, पंजों में हल्का गैप बनाते हुए। चलिए, घुटनों के बल आके बैठेंगे। दोनों कोहनियां घुटनों पे रहेगी, बाजुओं को नहीं डालना है। दोनों हाथ घुटनों के अंदर डालिए, दोनों पैरों को घुटनों से खोल लीजिए। आराम से हो पा रहा है। पीरियड में महिलाएं ये अभ्यास कर सकती है, बहुत फायदेमंद है। पीसीओडी, पीसीओएस वाली महिलाओं के लिए भी फायदेमंद, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, पाइल्स का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद। इसको एडवांस करते हैं थोड़ा। हील्स अप कर ले, दोनों हाथ जोड़ ले, जिससे जैसा बन पाता है। जबरदस्ती अभ्यास नहीं करें, एड़ियों में दर्द नहीं हो, इस बात का ध्यान देंगे। फिर से आराम से एड़ियों को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर और वज्रासन में बैठ जाएंगे। मलासन या मालासन। वज्रासन में बैठ के पानी पीजिए, मलासन में बैठ के पानी पीजिए। पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन आपका दूर हो जाएगा, आंतों तक फंसा मल आपका दूर हो जाएगा। फिर से आएंगे एक बार मलासन या मालासन में। हथेलियां जमीन पे लगाएं और बैठ जाइए। पैरों में गैप करना चाहते हैं तो और गैप कर लीजिए। दोनों हाथ अंदर, घुटनों को खोलिए। जो बैलेंस कर सकता है हील्स अप करके बैलेंस कीजिए। धीरे से हील्स डाउन। अपने हाथों को, कोहनियों को घुटनों पे रखेंगे और फिर से आ जाएंगे वज्रासन में। पूरा प्रेशर आपके काफ मसल्स पे, हील्स पर। एक बार और फिर से आएंगे मलासन या मालासन में। दोनों हाथ अंदर, खोलें अपने घुटनों को। देखिए, यहीं से आपको इनर थाइज में, पेल्विक मसल्स में प्रेशर लगना शुरू हो गया। हील्स अप करेंगे। धीरे से हील्स डाउन एंड रिलैक्स। आ जाएंगे वज्रासन में। अगर प्रेशर लग रहा है, हल्का हाथ थाई पे घुमा लेंगे। चलिए, एक आसन और हम करते हैं मलासन में बैठ के, कागासन का। वो भी पुराना कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। फिर से आएंगे मलासन में। दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख लीजिए। अभी राइट घुटने को लेफ्ट टो पे टच कराएंगे। पूरा आपका शरीर इस तरह से आगे, चेहरा आपका बिल्कुल पीछे की ओर घूम जाएगा।
फिर से सेंटर में आए, लेफ्ट को राइट टो पे टच करेंगे, चेहरा पीछे की ओर, आराम आराम से करेंगे। सेंटर, राइट घुटने को लेफ्ट टो पे टच करें, सेंटर, लेफ्ट घुटने को राइट टो पे टच करेंगे, सेंटर। चलिए वज्रासन में बैठ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। वज्रासन में बैठने में भी परेशानी हो रही है तो पैरों को खोल सकते हैं। चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे मंडूकासन का। दोनों हाथ सामने लीजिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। दोनों मुट्ठियों को इस तरह से रखेंगे जैसे आपने घड़ी पहनी हुई है और समय देख रहे हैं। दोनों मुट्ठियां नाभि के साइड लगा लें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। मुट्ठियों से पेट को दबाएं, आगे की ओर झुकें। सीना आपके घुटनों पे, पूरा पेट आपका दब रहा है आपकी मुट्ठियों से। नजरें सामने, चेहरे पे स्माइल। धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर। जिन पीरियड्स वाली महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज अभ्यास नहीं करेगी, पूरा प्रेशर आपके पेट पे आता है। इसके अलावा श्वास को रोककर जिन लोगों को श्वास से संबंधित परेशानी है, बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट इश्यू है, श्वास को रोककर अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, अभ्यास को ज्यादा देर तक होल्ड करें, आराम आराम से करें। नीचे जाने के बाद कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास भी करना चाहिए। चलिए फिर से डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। मुट्ठी से पेट को दबाएंगे, आगे की ओर झुके, नजरें सामने, चेहरे पे स्माइल। सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, फेस डाउन रख सकते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर, फिर से एक बार लंबी श्वास लेंगे, श्वास बाहर छोड़ें, पेट दबाएं, आगे की ओर झुकें। धीरे से ऊपर। चलिए मंडूकासन का पहला अभ्यास। जो लोग सुखासन में बैठे हैं वो किस तरह से करेंगे? मंडूकासन का अगला अभ्यास, अपनी एक हथेली को नाभि पे रखिए और दूसरी को पहली के ऊपर। लंबी श्वास लेंगे, सेम अभ्यास है। लंबी श्वास लें, श्वास बाहर छोड़ें, पेट दबाएं और आगे की ओर झुकें। नजरें सामने, चेहरे पे स्माइल। बाकी सभी लोग वज्रासन में बैठकर ही अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, फिर से डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। पेट दबाएं, आगे की ओर झुकें। कमर दर्द वाले अपने हिसाब से करेंगे। सर्वाइकल वाले फेस का ध्यान रखेंगे, गर्दन में दर्द ना हो। आप फिर से एक बार, लास्ट टाइम, लंबी श्वास लें, श्वास बाहर छोड़ें, पेट दबाएं, आगे की ओर झुकें। श्वास लेते हुए ऊपर। इसी अभ्यास को हम हथेलियां ऊपर नीचे करते हुए करेंगे। लंबी श्वास लें, श्वास बाहर छोड़ें, पेट दबाएं, आगे की ओर झुकें। श्वास लेते हुए ऊपर, फिर से एक बार लंबी श्वास लें, श्वास बाहर छोड़ें, पेट दबाएं, आगे की ओर झुकेंगे। नजरें सामने, चेहरे पे स्माइल। श्वास लेते हुए ऊपर, लास्ट टाइम, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। पेट दबाएंगे, आगे की ओर झुकेंगे। धीरे से ऊपर, रिलैक्स, विश्राम। चलिए ये था मंडूकासन का अभ्यास। सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है और पूरे इंटरनल ऑर्गन्स आपके मजबूत बनते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे शशकासन का अभ्यास। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे,
जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, बैक बेंड नहीं करेंगे, बाकी सभी हल्का सा बैक बेंड करें और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां, दोनों कोहनियां फॉरवर्ड डाउन कर लेंगे। आपके हिप्स हील्स पे टच रहेंगे, ऊपर उठना नहीं है। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। बहुत ही सुंदर अभ्यास है। जिनको बीपी का प्रॉब्लम रहता है, बीपी हाई चाहे बीपी लो, हार्ट का इशू है, ब्रेन का इशू है, शशकासन का अभ्यास सभी के लिए बहुत फायदेमंद। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां, कोहनियां फॉरवर्ड डाउन। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। 8:05 पे जाना है, स्कूल का टाइम चेंज हो गया। श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर एंड रिलैक्स। विश्राम, रुक जाएंगे। चलिए पैरों को सामने खोल लीजिए। अगर पैरों में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, हल्के से घुटनों को अप डाउन कर लीजिए। विश्राम, रुक जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। बहुत ही सुंदर अभ्यास। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों से अपने टोज को पकड़ें, एंकल को पकड़ें और अपना नाक अपने घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, जिससे जितना बने। केवल हाथ भी अगर टोज तक टच हो पा रहे हैं तो कीजिए। जिनको कमर में दर्द है, घुटने से आगे नहीं जाएंगे, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, आप फेस डाउन नहीं करेंगे, अपने हिसाब से आराम आराम से अभ्यास करेंगे 12 बार। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। इनहेल अप, exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and last 12 में 5 सेकेंड होल्ड। 12, 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल अप एंड रिलैक्स। पश्चिमोत्तानासन पेट कम करने के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है। बैठकर केवल हाथों को पैरों के पास ले जाने की कोशिश कीजिए। जिनसे अभी नहीं बनता है, ये धीरे धीरे यही अभ्यास कीजिए और आगे हो पाता है तो अब सांस छोड़ते समय अपना पेट थाइस तक टच करेंगे, सीना घुटने तक टच करेंगे, नाक घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला अभ्यास हम करेंगे जानु शीर्षासन। एक पैर के घुटने को मोड़ लेंगे, दूसरे पैर के थाई के लास्ट पॉइंट पे इस तरह से रख लेंगे। घुटने से ऊपर कहीं भी रख सकते हैं। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए फिर से दोनों हाथों से अपने टोस को पकड़ेंगे। इस बार अपना नाक नहीं, इस बार अपना फॉरहेड अपने घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे। चलिए 12 बार लेफ्ट लेग से, 12 बार राइट लेग से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and last 12 में 5 सेकेंड होल्ड। 12, 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल अप एंड रिलैक्स। पैर सीधा कर लें, जो पैर सीधा है उसे मोड़ लेंगे, थाइस के लास्ट पॉइंट पे रख लेंगे। सेम प्रैक्टिस फिर से 12 बार शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
11, last 12 में 5 सेकंड होल्ड, 12, 1 2 3 4 5, इनहेल अप एंड रिलैक्स। पैर सीधे कर लेंगे, दोनों पैरों में अच्छा खासा गैप कर लेंगे। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं परिवर्तित जानु शीर्षासन। पूरे पैरों को वाइड ही ओपन कर लीजिए, जितना आप खोल सकते हैं उतना खोल लीजिए। अपने राइट हैंड से राइट टो को पकड़ ले, घुटने जमीन से ही लगे हुए हैं। अभी साइड बेंडिंग करेंगे, अपना फॉरहेड घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे, दूसरा हाथ भी पैर के पंजे से लगाने की कोशिश करेंगे। एक हाथ से तो हमने पकड़ ही रखा है, दूसरा हाथ भी, लेकिन जब हम टच करेंगे तो हमारा हाथ हमारे कान से आगे नहीं जाएगा। चलिए 12 बार राइट साइड से, 12 बार लेफ्ट साइड से। अभ्यास को आराम आराम से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and last 12 में 5 सेकंड होल्ड, 12 1 2 3 4 5, इनहेल अप एंड ये प्रैक्टिस दूसरी साइड से। चलिए फिर से पकड़ लीजिए टोस को, साइड बेंडिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4, जिससे जितना बने, 5 6 7 8 9 10 11 and last 12. 5 second hold. 1 2 3 4 5, inhale up and relax। पैरों का गैप कम कर लें। नेक्स्ट अभ्यास हम करने जा रहे हैं कमर सौंदर्य आसन या कोणासन। बैठकर अपनी कमर को पतला कैसे करें। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे खोल लीजिए, दोनों पैर पास पास में, ज्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 फीट का फासला। राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे, जो हाथ पीछे जाएगा उसे देखेंगे। सेंटर में आएंगे, लेफ्ट से राइट को टच करेंगे, जो हाथ पीछे जाएगा उससे देखेंगे। कमर दर्द वाले क्या करेंगे, अपने हाथों को केवल घुटने तक ले जाएंगे, चेहरा पीछे की ओर, जो हाथ पीछे है उस साइड। फिर से जिनको कमर में दर्द भी है, सर्वाइकल भी है, केवल हाथों को इस तरह से। ये अभ्यास भी आपको फायदा देगी। चलिए अभ्यास करेंगे हम 30 बार। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे रखेंगे। 1 सेंटर, 2 थोड़ा स्पीड में, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and last 30। दोनों हाथ घुटनों पे रखें। कंधों में दर्द होने लगा है, कंधों को ऊपर नीचे करेंगे, कान के पास ले जाने की कोशिश करें और आराम से नीचे लाएंगे। झटका नहीं लगाएं कंधों पे। आप जाओ, आप जाओ, आप डाउन, आप जाओ। चलिए नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। आ जाएंगे बटरफ्लाई पोज में। दोनों पैरों के तलवों को जोड़ लें, दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करते हुए अपने पंजों को पकड़ लें। कंधों को खींच के नहीं बैठेंगे, सरलता से सहजता से बैठें। दोनों घुटनों को अप डाउन करेंगे, हवा में भी
और नीचे जमीन पे भी टच हुए, कम से कम 50 बार। बटरफ्लाई पोज सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद, जिनके घुटनों में दर्द है आराम आराम से करेंगे, बाकी सभी लोगों को बहुत फायदा देगी। रिलैक्स, विश्राम, रुक जाएंगे। अभी बहुत ही सरल अभ्यास करना है। दोनों हाथों को घुटनों के नीचे ले गए, दोनों घुटनों को जोड़ा ऊपर, अंदर लिया हाथों को और घुटनों को नीचे जमीन से टच कराया। 10 बार करेंगे अभ्यास को। अगर जमीन से टच नहीं रह रहे, इतने ऊपर रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना होता है उतना करना है। 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ पीछे रख लीजिए। अभी दोनों पैरों की एड़ियों को बिना रगड़ खिलाए आगे ले जाएंगे, वापस पीछे लाएंगे बटरफ्लाई पोज में बैठ के। 1 2 10 बार। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से आ जाएंगे बटरफ्लाई पोज में। अंगुलियों को इंटरलॉक करके पंजे पकड़ लें। अभी सरल सा अभ्यास करेंगे। इनहेल करेंगे सेंटर में, एक्सहेल करते हुए नजरें सामने रखते हुए अपनी कोहनियों को जमीन से टच करेंगे। केवल कोहनियां जमीन से टच करना है। थोड़ा सा इनर थाइज में खिंचाव लगेगा। 10 करेंगे। मैम एक बार रिपीट कीजिए, ब्रीदिंग कैसे लेंगे? इनहेल करेंगे सेंटर में, एक्सहेल करेंगे कोहनियां जमीन पे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। चले 10 बार शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, नजरें सामने, 7 8 9 एंड लास्ट 10। चलिए इसी को हम थोड़ा सा एडवांस करते हैं। बद्ध कोणासन। इनहेल करेंगे सेंटर में और एक्सहेल करते हुए अपना फॉरहेड डाउन करेंगे, जमीन से लगाएंगे या फिर पैरों के अंगूठों से टच करने की कोशिश करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार सभी लोग करेंगे। इनहेल, एक्सहेल डाउन, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale up, exhale down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale up, exhale down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale up and relax. इनर थाइज में, पेल्विक मसल्स में जहां कहीं भी खिंचाव तनाव आया है, हल्के हाथ घुमाएंगे। बहुत ही सुंदर अभ्यास। चलिए नेक्स्ट अभ्यास हम करने जा रहे हैं वक्रासन का। कैसे करेंगे? दोनों पैर सामने खोल लिए। अभी एक पैर के घुटने को मोड़ेंगे, घुटने के पास में अपने पैर को रख लिया, पंजे को रख लिया। अभी ध्यान रखेंगे वक्रासन में केवल एक ही बात का, जो पैर आपने मोड़ा है वही सेम हैंड आपका पीछे चला जाएगा। पैर को इस तरह से दूसरे पैर के क्रॉस में रख लिया। हाथ फ्री है, लेफ्ट हैंड फ्री है, घुटने के पीछे ले गए। प्रेशर देना है, आपका थाइज आपके पेट को प्रेशर देगा
और ये घुटना 90 डिग्री एंगल पर आ जाएगा। फिंगर टिप्स को आसमान की ओर कर ले। कॉली से प्रेशर दे घुटने को और साइड से प्रेशर मिले पेट को। चेहरा पीछे की ओर घुमा ले। चेहरा सामने, हाथ रिलैक्स करेंगे, पैर सीधा। इसी अभ्यास को फिर से करेंगे। घुटना मोड़ा, क्रॉस में रखा, जो घुटना ऊपर, हाथ पीछे, दूसरा हाथ घुटने के पीछे ले गए, प्रेशर दिया। चाहे तो अपने पंजे को पकड़ लें, नीचे वाले घुटने को पकड़ लें। चेहरा पीछे की ओर घुमा लेंगे। पीछे की ओर झुकना नहीं है। चेहरा सामने, हाथ रिलैक्स करें, पैर सीधा। फिर से राइट लेग, घुटना मोड़ा, क्रॉस में रखा, जो घुटना ऊपर, हाथ पीछे, दूसरा हाथ घुटने के पीछे ले गए, दबाव दिया, चेहरा पीछे घुमा लिया। चेहरा सामने, हाथ रिलैक्स करें, पैर सीधा। लेफ्ट लेग, घुटना मोड़ा, क्रॉस में रखा, जो घुटना ऊपर, हाथ पीछे, दूसरा हाथ घुटने के पीछे ले गए, दबाव दिया अपने पेट को, थाई से, चेहरा पीछे। चेहरा सामने, हाथ रिलैक्स करें, पैर सीधा। एक एक बार और करेंगे। घुटना मोड़ा, क्रॉस में रखा, जो घुटना ऊपर, हाथ पीछे, दूसरा हाथ घुटने के पीछे ले गए, प्रेशर दिया। अभी यहाँ पे आपके लंग्स पूरे बाहर आ जाने चाहिए। सीना आपका घुटने से दबाव नहीं खाना है, सीना पूरा बाहर आ जाए। चेहरा पीछे घुमा लेंगे। चेहरा सामने, हाथ रिलैक्स करें, पैर सीधा, लेफ्ट लास्ट टाइम। घुटना मोड़ा, क्रॉस में रखा, जो घुटना ऊपर, हाथ पीछे, दूसरा हाथ घुटने के पीछे, प्रेशर देना है। चेहरा सामने, हाथ रिलैक्स करेंगे, पैर सीधे। चलिए अगला अभ्यास। अगला अभ्यास हम कर रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। फिर से देखेंगे किस तरह से पैरों की पोजीशन है। अपने एक पैर के घुटने को इस तरह फेस के लेवल पे सेंटर में रखेंगे। दूसरा पैर इस तरह से खड़ा रखेंगे। नीचे वाला पैर की एड़ी लेटी हुई है, ऊपर वाला पैर खड़ा है। घुटना ऊपर, हाथ पीछे, दूसरा हाथ ले गए घुटने के पीछे, प्रेशर दिया, पंजा पकड़ा या फिर कोहनी को इस तरह से हाथ को सीधा रखते हुए चेहरा पीछे घुमा लेंगे। सेम अभ्यास। पैरों की पोजीशन चेंज है, ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर हमारा एंगेज है। चेहरा सामने, हाथ रिलैक्स करेंगे, घुटनों को ऊपर नीचे कर लेंगे। जो घुटना ऊपर, हाथ पीछे, दूसरा हाथ घुटने के पीछे ले गए, प्रेशर दिया, पंजा पकड़ा, एंकल पकड़ी, चेहरा पीछे घुमा। चेहरा सामने, हाथ रिलैक्स करेंगे, फिर से पैरों को बदलते हुए ऊपर नीचे करते हुए। जो घुटना ऊपर, हाथ पीछे, दूसरा हाथ लेकर घुटने के पीछे, प्रेशर देंगे, चेहरा पीछे। चेहरा सामने, हाथ रिलैक्स किया, फिर से एक बार घुटनों को ऊपर नीचे कर लें। जो घुटना ऊपर, हाथ पीछे, दूसरा हाथ घुटने के पीछे ले गए, दबाव दिया, चेहरा पीछे घुमा लिया। चेहरा सामने, हाथ रिलैक्स करेंगे, पैरों को। चलिए शांति पाठ करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सिंहासन करेंगे, आ जाएंगे सभी वज्रासन में। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठकर अभ्यास करेंगे। घुटनों को जोड़ लीजिए, पूरा खोल लीजिए, जितना आप खोल सकते हैं। हथेलियां अंदर, लंबी सांस लेंगे, जी बाहर निकाल के दहाड़ लगाएंगे। बहुत से लोग पीछे से उठ जाते हैं, उठना नहीं है, अपने हिप्स को हील्स पे टच ही रखना है। चलिए, लंबी सांस लें, जी बाहर निकाल के दहाड़ लगाएंगे। जो लार बनी है निकल लीजिए, गले में हल्के हाथों से मसाज कीजिए। सभी लोग अनम्यूट हो जाएंगे और हंसेंगे दिल खोलकर, झूमते हुए छोटे बच्चों की तरह खिलखिलाकर। Thank you, ma'am.